हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो हरियाणा विधानसभा है इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जब हमारा राज्य बना तभी हमारी विधानसभा का गठन हो गया था। और इसका हमारी विधानसभा का जो मुख्यालय है वह चंडीगढ़ में स्थित है। और इसका डिज़ाइन ली कार्बूजियर ने तैयार किया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। लेकिन अब इसका जो मुख्यालय है उसको चंडीगढ़ से पंचकुला शिफ्ट करने की सिफारिश चली हुई है। हमारी विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। उस समय हमारी विधानसभा में केवल 54 सीटें थी। और हमारा विधानसभा का पहला चुनाव है जो 1967 में हुआ था। मार्च 1967 में ये जो सीटें थी 54 से बढ़कर 81 हो गई थी। और 1977 में ये सीटें 90 हो गई। तब से लेकर अब तक ये सीटें 90 हैं और 2026 तक ये सीटें ऐसे की ऐसे रहेंगी। 2026 में इनको बढ़ाया जा सकता है। और हमारे विधानसभा की जो पहले अध्यक्ष थी वो थी सन्नो देवी जी। और पुरुषों में बात करें तो हमारे विधानसभा के पहले पुरुष राव वीरेंद्र सिंह थे, जो विधानसभा अध्यक्ष थे। और पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा जी, जो बेरी झज्जर से थे। राव वीरेंद्र सिंह जी बाद में हमारे दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने, जो हरियाणा विशाल पार्टी से थे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी विधानसभा 2024 की। जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं उसकी बात करते हैं हम। इलेक्शन विधानसभा के इलेक्शन 5 अक्टूबर 2024 को हुए थे और इसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आ गया था। यह हमारी 15वीं विधानसभा रही है। ठीक है। इसमें हमारे जो स्पीकर हैं, जिन्हें सभापति भी कहा जाता है, वो हरविंदर कल्याण जी हैं। और डिप्टी स्पीकर हैं जो वो कृष्णलाल मिड्डा जी हैं। ये जींद से हैं। इनका चुनाव क्षेत्र जींद को हमारे हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। और 1967 में हमारा जो फर्स्ट चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भगवत दयाल शर्मा जी हमारे पहले सीएम बने थे, जो बेरी झज्जर से हैं। और 15वीं विधानसभा में जो पार्टी सत्ता में आई है वह है बीजेपी को टोटल 48 सीटें मिली हैं, जो कि हमारी 90 सीटों टोटल हमारी विधानसभा की 90 सीटें हैं। और पार्टी को सत्ता में आने के लिए 50% +1 की ज़रूरत होती है, जो टोटल कम से कम 46 सीटें होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी जो लार्जेस्ट पार्टी रही वो है कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े थे उनको 3 सीटें मिली हैं। और INLD को जो लोकदल है उसको 2 सीटें मिली हैं। और ये मतदान 67.90% हुआ, लगभग 68% रहा है। इसमें 1031 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। और एक उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की ओर से जो नोटिस जारी हुआ था कि एक उम्मीदवार केवल 40 लाख तक ही खर्च कर सकता है इसमें। ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल 101 महिलाओं ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। और उसमें से 13 महिलाएं हैं जो MLA बनकर सामने आई हैं। उनमें से 2 महिलाएं मंत्री भी बनी हैं, जो बीजेपी सरकार में हैं। MLA की फुल फॉर्म रहेगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और इसमें जो 2 सीटें जीती थी INLD ने, उसमें आदित्य देवीलाल थे जो डबुवाली से, और अर्जुन चौटाला जी हैं रानिया से। इन्होंने INLD की 2 सीटें जीती। और जो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे उम्मीदवार, वो थी सावित्री जिंदल जी हिसार से जीती हैं। और राजेश जून जी बहादुरगढ़ से, देवेंद्र काद्यान गन्नौर से, ये उम्मीदवार जीते हैं।
हमारे हरियाणा में टोटल वोटर्स 2.03 करोड़ हैं और इनमें से 1.38 करोड़ ने ही केवल वोटिंग की थी। और नोटा का भी जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है 52,626 वोटरों के द्वारा। नोटा की फुल फॉर्म बोले तो हम नन ऑफ द अबोव होती है। ठीक है। इसमें सबसे कम मतदाता थे जो नारनौल सीट पर थे जो महेंद्रगढ़ में पड़ती है, और सबसे ज़्यादा हैं जो बादशाहपुर गुरुग्राम में हैं। ठीक है। और जो एमएलए बने हैं 90 एमएलए हुए हैं, उन एमएलए में सबसे उम्र दराज एमएलए हैं जो वो हैं रघुवीर सिंह कादियान जी। इनकी एज लगभग 80 के लगभग है, प्रॉपर मुझे ध्यान नहीं है। और जो सबसे कम उम्र के हैं वो बने हैं आदित्य सिंह सुरजेवाला, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के लड़के हैं। ये सबसे कम उम्र के, इनकी उम्र 25 साल है, जो कि एमएलए बनने के लिए सबसे कम उम्र कम से कम इतनी ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है। हमारे मंत्रिमंडल में सीएम है जो नायब सिंह सैनी जी बने हैं, और इन्हीं के चेहरे को दिखाकर बीजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। ये लाडुआ कुरुक्षेत्र से लड़े हैं। इनके पास में डिपार्टमेंट रहेगा गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एक्साइज, लैंग्वेज एंड कल्चर और सीआईडी का मंत्रालय इनके पास में रहेगा। इन्होंने 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के दिवस पर शपथ ली थी, और ये व्यक्तिगत रूप से 11वें हरियाणा के सीएम बने हैं, और क्रम के अनुसार चले तो ये 23वें सीएम रहेंगे। इसके बाद में इसके जो मंत्रिमंडल में आते हैं मंत्री, वो हैं अनिल विज जी। अनिल विज जी एक बीजेपी के बहुत बड़ा चेहरा हैं। ये अंबाला कैंट से चुनाव लड़े हैं और लगातार वहाँ से 7 बार विधायक रह चुके हैं। इनके पास में परिवहन मंत्रालय, बिजली विभाग एवं लेबर विभाग है। उसके बाद आते हैं महिपाल डांडा जी। महिपाल डांडा जी के पास में शिक्षा मंत्रालय और संसदीय कार्य, ये इनके पास में डिपार्टमेंट रहेंगे। महिपाल डांडा जी का चुनाव क्षेत्र पानीपत है। उसके बाद आते हैं कृष्ण कुमार बेदी जी। कृष्ण कुमार बेदी जी नरवाना से चुनाव लड़े हैं, जो कि आरक्षित सीट है। इनके पास में सामाजिक न्याय मंत्री और वास्तुकला का डिपार्टमेंट दिया गया है। उसके बाद आते हैं कृष्ण पंवार जी। कृष्ण पंवार जी है, इनके पास में पंचायत मंत्री हैं ये, और ये इसराना से इन्होंने चुनाव लड़ा है, जो कि सीट ये पानीपत में पड़ती है। उसके बाद आते हैं हमारे विपुल गोयल जी। इनके पास में नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री हैं, रेवेन्यू एवं डिजास्टर डिपार्टमेंट इनके पास में है। ये हमारे 6 नंबर के मंत्री जी हैं। इसके बाद में आते हैं श्याम सिंह राणा जी। श्याम सिंह राणा जी हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र के मंत्री हैं। इनकी उम्र लगभग 76 वर्ष है। ये रादौर यमुनानगर से चुनाव लड़े थे। इनके पास में कृषि मंत्रालय, किसान एवं कल्याण विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग इनके पास में है। और इसके बाद में आती हैं श्रुति चौधरी जी। श्रुति चौधरी जी के पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग इनके पास में दिया गया है। ये तोसाम भिवानी से चुनाव लड़कर मंत्री बनी हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे राजेश नागर जी। राजेश नागर जी के पास में विभाग हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रिंटिंग प्रेस एवं स्टेशनरी विभाग इनके पास में दिए गए हैं। ये तिगांव से लड़कर चुनाव मंत्री बने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह जी के पास में डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जो पर्यावरण मंत्री, विदेश एवं सहयोग मंत्री, सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग, ये सारे के सारे विभाग राव नरवीर सिंह जी को दिए गए हैं। ये बादशाहपुर से चुनाव लड़कर मंत्रिपरिषद में आए हैं। ये जो बादशाहपुर है ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद आते हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी
गोहाना से चुनाव लड़कर मंत्री बने हैं। ये सीट बहुत हॉट सीट थी अब की बार चुनाव में। इनके पास में डिपार्टमेंट है जेल एवं चुनाव विभाग, सहकारिता, चुनाव एवं टूरिज्म विभाग इनके पास में दिए गए हैं। उसके बाद में आते हैं रणबीर गंगवा जी। रणबीर गंगवा जी के पास में डिपार्टमेंट आते हैं लोक निर्माण एवं PWD, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। ये डिपार्टमेंट है जो रणबीर गंगवा जी के पास में आते हैं। इन्होंने बरवाड़ा से चुनाव लड़ा था। और इसके बाद में आती हैं आरती राव जी। इसके बाद में आती हैं आरती राव जी। आरती राव जी अटेली से चुनाव लड़कर आई हैं। इनके पास है स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं आयुष मंत्रालय विभाग आता है। और हमारे लास्ट के जो हैं मंत्री जी हैं वो हैं गौरव गौतम जी। गौरव गौतम जी के पास में खेल मंत्री, युवा शक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग इनके पास में है। गौरव जी पलवल से चुनाव लड़कर आए हैं और ये हमारे मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री हैं। सबसे युवा मंत्री हैं जो हमारे गौरव गौतम जी हैं। और ये हमारे लास्ट हैं जो वो मंत्री हैं। हमारी विधानसभा में केवल 14 मंत्री ही बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी विधानसभा में उसका 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारी विधानसभा में 90 सीटें हैं, 90 का 15% करेंगे तो हम 13.5 आता है, जो कि हम मंत्री बना सकते हैं, जो 14 मंत्री हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ठीक है। ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही ट्रिक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।